सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। आज शीतला सप्तमी की पूजा हम सभी लोग कर रहे हैं। शीतला माता की कथा मुख्य रूप से स्कंद पुराण के शीतला महात्म्य में वर्णित मानी जाती है। भारत के कई क्षेत्रों में यह कथा शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी बासोड़ा के दिन सुनाई जाती है। पुराणों के अनुसार शीतला माता रोगों को दूर करने वाली देवी है। उनका स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। माता गधे पर सवार रहती है। एक हाथ में झाड़ू जो कि सफाई का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कलश जिसमें ठंडा जल होता है, साथ में सूप और नीम की पत्तियां रहती है। इन सब का अर्थ है कि स्वच्छता, शीतलता और संयम से रोग दूर रहते हैं। तो शीतला माता की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर चेचक और कई प्रकार के रोग फैलने लगे। लोग दुखी होकर देवताओं की शरण में गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक दिव्य देवी को प्रकट किया, जिन्हें शीतला माता कहा गया। माता को यह कार्य दिया गया कि वे संसार के लोगों को रोगों से मुक्ति दे और उन्हें स्वच्छता तथा संयम का महत्व सिखाए। माता के साथ ज्वरासुर नाम का एक दैत्य भी था, जो बुखार और रोग फैलाने का कारण बनता था। जब लोग नियमों का पालन नहीं करते, गंदगी फैलाते या देवी का अनादर करते, तब ज्वरासुर रोग फैलाता। लेकिन जब लोग माता की पूजा करते और स्वच्छता रखते, तब माता उन्हें रोगों से बचा लेती थी। एक नगर की घटना है। एक बार एक नगर में लोग बहुत सुखी थे, लेकिन धीरे धीरे वे अहंकारी हो गए और देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया। एक दिन शीतला माता एक साधारण वृद्धा का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। वे लोगों से कहने लगी, मुझे ठंडा भोजन दो और श्रद्धा से पूजा करो। लेकिन नगर के धनी लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और उन्हें भगा दिया। उस नगर में केवल एक गरीब स्त्री थी, जिसने माता को पहचाना नहीं, लेकिन करुणा से उन्हें अपने घर बुलाया। उसने माता को बैठाया और प्रेम से ठंडा भोजन खिलाया। माता उसकी सेवा से प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा। नगर में महामारी फैली। कुछ समय बाद उस नगर में भयंकर चेचक और बुखार फैल गया। लोग बहुत परेशान हो गए। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस गरीब स्त्री के घर में कोई बीमार नहीं हुआ। तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सब उस स्त्री के पास गए और पूछा कि यह कैसे हुआ। उसने बताया, उसने एक वृद्धा को ठंडा भोजन खिलाया था और उनकी सेवा की थी। तब लोगों को समझ आया कि वे स्वयं शीतला माता थी। नगर के सभी लोग माता की शरण में गए। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने घरों की सफाई की, नीम की पत्तियां रखी, ठंडे भोजन का भोग लगाया, श्रद्धा से माता की पूजा की। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और नगर से रोग समाप्त हो गए। तभी से परंपरा बनी। तभी से शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है। अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को चढ़ाया जाता है। घर में साफ सफाई और नीम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि शीतलता और स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। इस कथा का यह संदेश है कि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं, अहंकार नहीं करना चाहिए और सच्ची भक्ति हमारी हमेशा रक्षा करती है। बोलो शीतला माता की जय।